बिल के विरोध में बाद में निकाला गया पैदल मार्च। मोदी नीतीश हाय हाय के लगाए गए नारे। नमस्कार, आप देख रहे हैं BC24 न्यूज़, हक की बात जनता के साथ। आज हरिरामपुर चौक से 22 पूरब चौक तक रैली निकालकर वक्फ बिल के विरोध में प्रदर्शन किया गया। बताते चले कि हरिरामपुर से 22 तक दर्जनों मोटरसाइकिल से रैली निकालकर 22 विधायक कार्यालय पश्चिम चौक पहुंचे, जहां से 22 विधायक से रुकनुद्दीन अहमद के नेतृत्व में 22 के प्रखंड प्रमुख, कई पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि एवं 10 दोनों पंचायत जनप्रतिनिधि सहित 22 के सैकड़ों मुस्लिम समुदाय के लोगों ने नरेंद्र मोदी हाय हाय, नीतीश कुमार हाय हाय, अमित शाह हाय हाय, चिराग पासवान हाय हाय, मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी नहीं चलेगी, वक्फ बिल वापस लेना होगा जैसे नारे लगाते हुए पैदल मार्च निकालकर पूरब चौक पहुंचे और वहां से फिर पैदल विधायक कार्यालय में पहुंचकर प्रदर्शन को समाप्त किया। कहा है कि हमारी सरकार बनेगी तो सबसे पहले इस कानून को फाड़ के फेंका जाएगा। वक्फ बिल को लेकर के आज एहतजाज जुलूस के माध्यम से सरकार को चेताया गया कि वक्फ बिल को वापस लो। जब से ये सरकार आई है तब से सिर्फ मुसलमानों को एक तरफा टारगेट करके जो है पूरे देश को गुमराह कर रही है। राजद के प्रखंड अध्यक्ष अल्पसंख्यक मोर्चा के अध्यक्ष अली अकबर द्वारा शांति मार्च जुलूस का आयोजन था। मौजूदा भारत सरकार ने जो वक्फ बिल पास किया है ये संविधान के विपरीत है और इसमें जो हमारे राज्य के माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी, चंद्रबाबू नायडू जी और आपको जयंत चौधरी जी, चिराग पासवान जी, इन लोगों ने जो अल्पसंख्यकों को गुमराह करने का काम किया है। जब भारत के पार्लियामेंट में भारतीय जनता पार्टी ने एंटी मुस्लिम लॉज बनाए हैं, इन सारे लॉज में हमारे मुख्यमंत्री का और इन सभी लोगों का समर्थन रहा है, क्योंकि मुसलमान देश की दूसरी आबादी है और ये देश का संविधान जो कहता है उसके विपरीत ये सरकार काम करती है। ऐसे काले कानूनों का हम लोग विरोध करेंगे और इस कानून को फाइज और लागू होने हम लोग नहीं देंगे जब तक ये सरकार अपना काला कानून वापस नहीं लेता है। हम लोगों का संघर्ष जारी रहेगा। सर, जब नीतीश ये तो वो समझेंगे, चूंकि वो समाजवादी विचारधारा के नेता थे। पूरे बिहार के राजनीतिज्ञों की ये अवधारणा थी कि नीतीश कुमार ऐसे काले कानूनों का विरोध करेंगे, लेकिन अब वो RSS की गोद में बैठ गए हैं और ऐसे सारे कानूनों का समर्थन कर रहे हैं। इसका उदाहरण अनेकों उदाहरण है जिसमें मुसलमानों के खिलाफ देश में जितनी भी कानूनें बनी है, इस देश के प्रधानमंत्री इस देश को आज़ाद कराने में जो मुसलमानों की कुर्बानी रही है, इसका जीता जागता सबूत इंडिया गेट पर शहीदों का लिस्ट है। उस लिस्ट का मूल्यांकन किया जाए और सभी धर्मों के लोग, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ने मिलाकर इस देश को आज़ाद कराया था। क्या यही सपना था कि इस देश की दूसरी आबादी को नरेंद्र मोदी और भाजपा की सरकार बार बार नीचे गिराने का काम कर रही है और संविधान में जो हम लोगों को हक मिला है उस हक का भी ये सरकार हम लोगों को बेहक कर रही है। मैं चाहूँगा इस देश के पूरे सेकुलर लोगों से, सभी लोगों से, कि ऐसी सरकार का विरोध होना चाहिए और जो संविधान के विपरीत काम करता है। मुस्लिम लोग आखिर क्या इसमें लगा? ये तवारीख रही है मीर जाफर और जैनचंद की औलादों का, और हर धर्म में आज़ादी के वक्त भी ये जो आज सरकार चला रहे हैं, ये आज़ादी के वक्त इनकी कोई भूमिका नहीं थी। उस वक्त ये मीर जाफर और जयचंद का रोल अदा कर रहे थे। जब देश स्वतंत्र हुआ, सभी की कुर्बानियों, सभी जातियों की कुर्बानी के बाद, तब ये सत्ता का भोग करने के लिए अभी नए नए कानून बना रहे हैं जो न्याय संगत भी नहीं है, न्यायोचित भी नहीं है। सदन के दोनों सदनों में और राष्ट्रपति के द्वारा जो है कानून पास कर दिया गया है, तो आगे की रणनीति राजद पार्टी के द्वारा क्या होगी? न्यायालय है, कोर्ट इज अप टू गवर्नमेंट। न्यायालय सर्वोपरि है। हमारा पार्टी न्यायालय गया है। हमारे माननीय सांसद जो महागठबंधन के किशनगंज के सांसद हैं, वो सबसे पहले उन्होंने रीट किया है। पूंजीपतियों की सरकार है। मैं तमाम भारतवासियों के हर समुदाय के लोगों से हाथ जोड़ करके निवेदन करता हूं कि जैसे आपने किसान आंदोलन में लड़ाई लड़ी थी, उसी तरह आज मुस्लिम को मत देखें। ये आज मुसलमान और अल्पसंख्यक की बारी है, कल हमारे हिंदू भाई की बारी होगी। उनके मंदिरों के साथ में जो हजारों एकड़ जमीन है उनको भी छीनने का कार्य किया जाएगा। कल मठ में जो हजारों बीघा जमीन है उनको भी छीनने का काम किया, और ये छीन करके केवल एक सिलेक्टिव लोगों की जो लोग हैं, जिसमें पूंजीपतियों हैं और कुछ सिलेक्टिव लोग मिलकर के देश को चलाना चाहते हैं, ये सारी चीज जो है उनके झोले में जाएगा। इसलिए मैं कह रहा हूँ वक्फ बिल ये मुसलमान समुदाय का आस्था का चीज़ है।
मस्जिदें हमारी आस्था है, हमारी इबादत गाहें हैं, मंदिर हैं, हमारे हिंदू भाई के आस्थे की चीज़ है। उन पे वहाँ जाकर के वो जो है अपना पूजा करने का कार्य कर रहे हैं। आप किसी के आस्था को चोटिल मत करें। मैं भीख नहीं मांग रहा हूँ। भारत के मुसलमान उतना ही हकदार है जितना आप हैं। ये भारत लोकतंत्र और धर्मनिरपेक्ष देश चलता, ये संविधान से चलेगा। आपके हिटलर और तानाशाही से नहीं चलने वाली। बहुत हो गया, आप इस चीज़ों को बतौर ये मत सोचे कि आपसे भारत के मुसलमान भीख मांग रहा है। और मैं तमाम लोगों से अनुरोध कर रहा हूँ, हिंदुस्तान के हर वो वर्ग, गरीब हो या अमीर, हिंदू हो या मुस्लिम, सिख हो या ईसाई, भाइयों जागने का समय आ गया। जाग जाओ, कुछ मिलने वाला नहीं है। अगर आपको लग रहा है गुमराह करके चुनाव के टाइम में एक मास्टर प्लान तैयार किया जा रहा है ताकि लोगों का जो है मुद्दा वो भटक जाए। आज बेरोजगारी हजारों बिहार के अधिकांश लोग आज पलायन करके मजदूर कर रहे हैं। माइग्रेट लेबर है, माएँ मरती है यहाँ पर और बच्चे जो है माँ को वीडियो कॉल से देखता है जनाजे की नमाज में और अंतिम संस्कार में। सरकार ने बेरोजगारी के ऊपर चर्चा नहीं किया। आज हॉस्पिटल बनकर के जर्जर बिल्डिंगें पड़ी हुई है और पर्याप्त मात्रा में डॉक्टर नहीं है। मैंने कल भी कहा था कि स्कूल में, चाहे वो प्राइमरी सेक्शन का स्कूल हो, मिडिल सेक्शन का स्कूल हो, हाई स्कूल सेक्शन का हो, सब्जेक्ट वाइज टीचर नहीं है, आप वो देने का कार्य किया। मैं बार बार कह रहा हूँ, सरकार से निवेदन कर रहा हूँ कि देखिए, आप किसी भी धर्म में घुसने का कार्य ना करें। आप सरकार हैं, आप देश चलाइए, आपका काम है देश चलाना। धर्म के लोग, चाहे वो हिंदू समुदाय के हो, मुसलमान समुदाय को, सिख हो, जैन हो, इनके सारे जो धार्मिक गुरु हैं, इनका काम है धर्म चलाना। हम भारत के लोग, वो भारत की इतनी खूबसूरती है कि भारत में आज तकरीबन 35 से 40 करोड़ मुसलमान रहते हैं, जो किसी मुस्लिम कंट्री में भी इतनी मुसलमानों की आबादी नहीं है। कभी भी कहीं कोई दिक्कत नहीं है। कल देखे होंगे आप, 2 दिन पहले जो शोभा यात्रा निकाला गया था 22 में, हमारे हिंदू भाई का था, हमने मुबारकबाद दिया उसको। लोगों, मुसलमान जनप्रतिनिधि और लोग उनके शोभा यात्रा में शामिल होने का कार्य किया। क्या मीडिया बंधु आपने देखा होगा, हमारे यहाँ जब त्यौहार होता है तो हिंदू समुदाय के भाई हमारे यहाँ जाकर सेवैया खाने का काम करते। कुछ नहीं है, आप तो ये नफरत की बीज डाल रहे हैं और आप केवल कुछ लोग जो एक सीमित कमेटी बना करके देश को चलाने का काम कर रहे हैं। हमको तो डर लग रहा है, हमको डर लग रहा है कि पूंजीपतियों ने आकर के भारत को कब्जा किया था। सैकड़ों साल लड़ाई हुई थी, हजारों माएँ शहीद, हजारों माएँ जो है बेवा हो गई थी, यतीम हो गए थे बच्चे, और जाकर के भारत को आज़ादी मिली थी 1947। कहीं ऐसा नहीं है कि आपको जब सोते हैं तो एक काला सपना दिखाई पड़ रहा है आज के इस भारत का। हमको लगता है कि ये पूंजीपतियों के हाथ में फिर देश जाता हुआ नजर आ रहा है। इसलिए मैं तमाम लोगों से अपील कर रहा हूँ कि इस लड़ाई में हर वर्ग के लोग, हर समुदाय के लोग साथ देने का काम करें और भारत की अखंडता और एकता को बनाने का कार्य करेंगे। और मैं सरकार से अनुरोध कर रहा हूँ, हाथ जोड़ के विनती है, आप इस काला कानून को वापस लीजिए। हर समुदाय के लोगों को अपना अपना काम करने दीजिए। आप देश चलाइए, हम आपके साथ में, हमारी आपसे कोई निजी लड़ाई नहीं। मैं मोहम्मद शाहनवाज, मुखिया प्रतिनिधि ग्राम पंचायत कपड़ा 22।